नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट शेफ धीरज। आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं उन 5 सॉलिड और जेन्युइन रीज़न की जिनके के कारण आपका रेस्टोरेंट बंद हो जाता है पहले ही साल में। जी हां, एक स्टडी के अनुसार 60 से 70% रेस्टोरेंट पहले ही साल में बंद हो जाते हैं जिस ईयर में वो ओपन हुए हैं, और दूसरे साल में अगर मैं बोलूँ तो 20% भी बंद हो जाते हैं। सिर्फ लगभग 10% रेस्टोरेंट ही तीसरे साल में या अपनी 3rd एनिवर्सरी मना पाते हैं। ये क्यों होता है, किस लिए होता है, इनके पीछे जो 5 सॉलिड रीज़न है, जेन्युइन रीज़न है, मैं आपको वो बताने वाला हूं इस वीडियो में, ताकि आप उनको अच्छे से समझ के उनसे आप बोल सकते हैं शिक्षा लेके या उन सब चीज़ों को एनालाइज करके अपने किसी भी एक नए रेस्टोरेंट बिजनेस में अप्लाई कर सकते हैं। या अगर आप कोई फूड बिजनेस या रेस्टोरेंट खोल रहे हैं तो आप इन सब चीज़ों को ध्यान में रख सकते हैं। सबसे पहला यहाँ पे आता है कि भाई हमको लगता है कि रेस्टोरेंट एक पैसिव सोर्स ऑफ इनकम है। आपके पास एक अच्छा खासा अमाउंट है, आप रेस्टोरेंट खोलने की सोच रहे हैं और आपको लगता है कि आप इस रेस्टोरेंट में पैसा इन्वेस्ट कर देंगे और फिर आपका बिजनेस चल पड़ेगा, आपको एक्टिवली उसके अंदर पार्ट लेना नहीं पड़ेगा। तो ये गलत है। आपको आपके रेस्टोरेंट बिजनेस में तब तक पार्ट लेना पड़ेगा या एक्टिवली आपको उसमें काम करना पड़ेगा या उसको ओवरऑल देखना पड़ेगा जब तक कि वो एक सही मोड पे नहीं आ जाता, सारी की सारी चीज़ें सिस्टमेटिक नहीं हो जाती हैं या हो पाती हैं। अगर आप सोच रहे हो कि ये सिर्फ एक पैसिव सोर्स है कि आपने एक पैसा लगा दिया और बिजनेस चल पड़ेगा, तो ये आज से 10 साल पहले होता था जब रेस्टोरेंट बहुत ही कम लोग खोलते थे, लोगों के पास ऑप्शंस नहीं होते थे कहीं भी जाने के। तो जो भी मार्केट में मिलता था या जो भी मार्केट में रेस्टोरेंट चलता था वो चल पड़ता था। पर अब वहीं इतना ज़्यादा कंपटीशन है, या आप बोल सकते हैं मार्केट इतनी ज़्यादा बड़ी हो गई है, अगर आप कुछ भी खोल रहे हैं तो आपके सामने एक दूसरा कॉम्पिटिटर आ जाता है। और अगर आप इन सब चीज़ों में एक्टिवली पार्ट नहीं ले रहे हैं तो आपका बिजनेस बंद हो जाता है। तो इसको पैसिव सोर्स ऑफ इनकम ना समझते हुए इसको एक्टिव सोर्स ही समझिए, और उसमें आपको एक्टिवली इन्वॉल्व ही होना पड़ेगा अगर आप बिजनेस नहीं चाहते कि बंद हो पहले या दूसरे साल में या कभी भी। जब एक पॉइंट ऐसा आता है कि भाई आपको सब चीज़ें मालूम होगी, आप अपनी चीज़ों को ऑटोमेशन में डाल सकते हैं, और यही होता है। दूसरा यहाँ पे जो हमसे गलती होती है वो होती है हमारी लोकेशन की। हम लोग गलत लोकेशन चूज़ कर लेते हैं। अब हम लोकेशन या तो ऐसी चूज़ कर लेते हैं जो कि हमें सस्ती पड़ती है, रेंट में सस्ती पड़ती है। सबसे मेनली ये होता है कि भाई हम रेंट देखते हैं कि भाई कितना कितना मैं बेयर कर सकता हूँ, हम उस हिसाब से लोकेशन चूज़ कर लेते हैं। या आप बोलें हम लोग ऐसी लोकेशन चूज़ कर लेते हैं जहाँ पे कस्टमर ही नहीं आएगा, सिर्फ ये सोच के कि मैं कुछ पैसों के रेंट में बचत कर लूँगा। पर वहीं अगर आप इसको एज अ एक्टिव बिजनेस देखना चाहते हैं और चाहते हैं इसमें आगे बहुत ही ज़्यादा ग्रो और सक्सेसफुल रहें, तो आपको ऐसी लोकेशन ढूंढनी चाहिए जो कि रियली में आपके लिए फ़ायदेमंद हो। अगर मैं आज, जैसे कि मैंने पहले उदाहरण लिया, आज से 10-15 साल पहले कोई भी रेस्टोरेंट किसी भी गली मोहल्ले में खुल जाता था। अंदर अंदर आप बोल सकते हैं इतने इनर एरियाज़ पे रेस्टोरेंट्स होते थे, छोटे छोटे फूड जॉइंट्स होते थे जो कि अब भी चल रहे हैं क्योंकि वो ऑलरेडी फेमस हो चुके हैं। पर इस समय 2022 में या इसके बाद जो भी रेस्टोरेंट खुलेंगे उन्हें ऐसी ही लोकेशन ढूंढनी पड़ेगी जहाँ पे कि पब्लिक पहले से अवेलेबल हो या कोई भी एक अपग्रोइंग मार्केट हो। अगर आप लोकेशन गलत चुनते हैं तो आप बिजनेस को आप बोल सकते हैं खुद ही हार्म कर रहे हैं। सिर्फ थोड़े से रेंट बचाने के लिए हो सकता है कि आप अपने बिजनेस को बंद कर बैठें। तीसरा यहाँ पे जो गलती हमसे होती है वो होती है हमारी कुजीन की। हम लोग गलत कुजीन चूज़ कर लेते हैं। कुजीन का मतलब है किस प्रकार का खाना आप सेल करना चाहते हो। हमारे दिमाग में सिर्फ इंडियन ही खाना आता है और उसके बाद दूसरा आ जाता है बिरयानी। आपको ऐसा नहीं सोचना है। आप जहाँ भी खोल रहे हो, अगर आप बिजनेस करना चाहते हो तो आपको बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से लेना है। ये मत सोचिए कि भाई मुझे सिर्फ इंडियन खाना ही स्टार्ट करना है। आप उस मार्केट की डिमांड देखिए। अगर अभी मैं जस्ट अगर बात करूं, मुझसे कोई मिलने आया था, वो भी सोच रहे थे कि भाई उनको इंडियन खाना ही खोलना चाहिए। पर जिस हिसाब से मैंने उनको समझाया, उनको समझ आया कि नहीं, जो उनका लॉन्ग टर्म विज़न है वो उसके हिसाब से उनके लिए फास्ट फूड सही बैठ रहा है। तो उसी प्रकार से आपका लॉन्ग टर्म विज़न क्या है, आपको वो देख कर अपनी कुजीन को चूज़ करना चाहिए। जो लोकेशन है उसको देख के आपको कुजीन अपनी चूज़ करनी चाहिए। तीसरा, आपकी जो इन्वेस्टमेंट्स होंगी उसको देख के आपको अपनी कुजीन चूज़ करनी चाहिए।
कुछ कुजीन्स के अंदर जो मैन पावर की रिक्वायरमेंट होती है कम होती है, मशीनरी की रिक्वायरमेंट कम होती है, पर वहीं कुछ कुजीन्स ऐसी होती है जिसमें कि आपको मैन पावर भी ज़्यादा लगती है, मशीनरी या इक्विपमेंट भी ज़्यादा लगते हैं। तो इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना चाहिए। चौथा यहाँ पे आ जाता है हमारे ऑटोमेशन का। जी हाँ, ऑटोमेशन अगर आप बोले सब समझेंगे, सॉफ्टवेयर की बात मैं कर रहा हूँ। हम लोग सॉफ्टवेयर खरीद लेते हैं, बहुत प्रकार के मार्केट में सॉफ्टवेयर अवेलेबल हैं, और आपको लगता है कि भाई मैंने तो सॉफ्टवेयर खरीद लिया है, अब सब कुछ चीज़ें ऑटोमेटिकली काम करने लगेगी, मेरा पूरा का पूरा बिजनेस ऑटोमेशन में आ जाएगा। पर उस ऑटोमेशन में आने से पहले आपको उस ऑटोमेशन सर्विस को ही समझना पड़ेगा, जो कि 90% लोग नहीं समझ पाते हैं। हम लोग सिर्फ एक सॉफ्टवेयर को ऑटोमेशन समझ लेते हैं। अगर मैं बोलूँ ऑटोमेशन नाम की कुछ चीज़ नहीं होती है, आपको उस ऑटोमेशन को करने के लिए भी मैन पावर की ज़रूरत पड़ेगी और स्किल्ड मैन पावर की ज़रूरत पड़ेगी। आपकी चीज़ें तभी सही होंगी, आपकी कॉस्टिंग तभी सही निकलेगी अगर आपकी रेसिपी सही होगी, आपके प्राइजेस उस सॉफ्टवेयर में सही डले होंगे। हम सिर्फ डेटा के बेसिस पे हम लोग अंदाज़ा लगाने लग जाते हैं कि भाई मैं सही जा रहा हूँ, गलत जा रहा हूँ, पर एक्चुअल में फिजिकली वो चीज़ें नहीं हो रही होती है। आपको नज़र आता है आपके सिस्टम में भाई 50 किलो मेरे पास आटा पड़ा है, जब आप जाके अपने किचन या स्टोर्स में देखेंगे आपके पास 5 किलो भी आटा नहीं हुआ होता है। तो इस प्रकार के अगर ऑटोमेशन की बात करें वो आपको नहीं करना है, जो रियलिटी है ऑटोमेशन की उसको पहले समझना है। सबसे पाँचवीं और जो सबसे बेसिक चीज़ आती है यहाँ पे अकाउंटिंग की, हम लोग अकाउंट्स में सही नहीं होते हैं। हम लोग इस बिज़नेस को वन टाइम कॉस्ट समझ के कि भाई 5 लाख रुपए लगेंगे, 10 लाख रुपए लगेंगे, आप अपने इन्वेस्ट कर देते हैं, पर आपको ये नहीं पता होता है कि मुझे हर मंथ कितना लगने वाला है पैसा, कितने मेरे एक्सपेंसेस होने वाले हैं। और आप लोग स्टार्ट करने के बाद 1 या 2 लाख रुपए अपनी जेब में रख लेते हैं, और उसके बाद ना तो आप अपनी मार्केटिंग करते हैं, ना आप अपनी खुद की सेल्फ लर्निंग में आप लोग खर्च करते हैं, ना किसी मेंटर का सहारा लेते हैं। आपको लगता है कि भाई सब चीज़ें मैं ही कर लूँगा। जब आप ये सोचते हैं कि सब चीज़ें मैं ही कर लूँगा क्योंकि मेरे पास बहुत कम बजट है, मेरे पास पैसा नहीं है, तो जिन चीज़ों से आपको फ्लरिश करना था, जहाँ से आपको बिजनेस आना था, वो सारी की सारी चीज़ें बंद हो जाती हैं क्योंकि आप उन चीज़ों पे स्पेंड नहीं कर रहे होते हैं। तो जब आपको ये सारी चीज़ें पता नहीं होती है तो बिजनेस 6 महीने के बाद बंद हो जाता है, क्योंकि आपने जो भी 1 लाख या 2 लाख रुपए रखा होता है वो आपकी सिर्फ सैलरीज में चला जाता है, और उसके बाद भी आपके पास बिजनेस नहीं आ रहा होता है। तो यही 5 जेन्युइन रीज़न है जो कि किसी भी बिजनेस के बंद होने का कारण होते हैं, पहले साल में, दूसरे साल में और तीसरे साल में। अगर आप इन सब चीज़ों को अच्छे से समझ पाओगे तो हो सकता है कि आपका बिजनेस अच्छा चले, आपका रेस्टोरेंट सक्सेसफुल हो। और मैं उम्मीद भी करूँगा और मेरी दिल से विश है कि आपके जो भी वीडियोज़ को देखते हैं, चाहे नहीं भी देखते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर जो भी किसी भी तरीके से मेरे चैनल पे आ रहे हैं, डिजिटल शेफ हब पे आ रहे हैं, वो सब अपने रेस्टोरेंट बिजनेस को अच्छे से ग्रो करें। कुछ भी क्वेश्चन हो कमेंट्स नीचे जरूर लिखिएगा। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।